ओके बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक का ही कुछ पार्ट जो है वो रह गया था। सो वो है हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, कि किस तरह हीट देने की वजह से, हीट अप करने की वजह से किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ को कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। उसकी कुछ डेरिवेशन है हमारे पास। यहाँ पर डेल वी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है, और वी प्राइम जो है वो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है, और डेल टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करके हमने जो है वो इज इक्वल का साइन डालना है, और साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं जो यहाँ पर बीटा है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में ये अल्फ़ा था, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में ये बीटा है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि इस कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कोई टेम्परेचर, कोई सब्सटेंस जो है वो टेम्परेचर देने की वजह से कितना एक्सपेंड कर सकता है, वो ये हमें कोफिशिएंट बताता है। सो ये कोफिशिएंट हर सब्सटेंस का अपना होता है, यानी इसकी वैल्यू किसी सब्सटेंस के लिए कुछ हो सकती है, किसी सब्सटेंस के लिए कुछ हो सकती है, सबके लिए फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ डेरिवेशन की हुई है। सेकंड स्टेप में हमने, फर्स्ट स्टेप में डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के और डेल टी के, यानी कि उतना ही वॉल्यूम में चेंज आएगा जितना ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो होगा, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा ज़्यादा चेंज आएगा, कम वॉल्यूम होगा कम चेंज आएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम चेंज करेगा। सो सेकंड स्टेप में हमने जस्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करके इज इक्वल का साइन डाला और कोफिशिएंट डाला, और हमने थर्ड स्टेप में डेल वी को खोल दिया है। डेल वी क्या कहता है कि चेंज वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जितना चेंज आया, यानी जितनी चीज़ लेंथ हो गई एक्सपेंड होने के बाद, उसमें से ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम को जब हम माइनस कर देंगे तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। इज इक्वल बीटा वी प्राइम डेल टी। यहाँ से हम जो है वी प्राइम को जो है वो दूसरी तरफ ले गए। अब वहाँ पर ऑलरेडी वी प्राइम मौजूद था, तो दो वी प्राइम हो गए, तो हमने जो है वो वी प्राइम को कॉमन ले लिया है। ठीक है, और इस तरह ये जो नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा वो बीटा कोफिशिएंट के लिए लिखा कि आपको सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फार्मूला ऑफ बीटा, यानी बीटा इज इक्वल डेल वी डिवाइडेड बाय वी प्राइम डेल टी, और नीचे आप लिखेंगे हेयर बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन विच डिटरमाइंस हाउ मच अ मटेरियल एक्सपेंड विद टेम्परेचर। सो ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग आए तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि मेरे प्रीवियस टॉपिक में मौजूद है और प्रीवियस लेक्चर में, और फिर आपने ये डेरिवेशन सारी करनी है, और देन आपने हेडिंग देनी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की, और इस तरीके से जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देना। आई होप सो आपको वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड की भी समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।